हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहेगा आपके लिए ये वीक फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। डोंट वरी, ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही सेटअप किया हुआ है। सो वन बाय वन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके राशि के अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। सो येस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ब्लॉग्स मैं लिख रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। फेंग शुई टिप्स, आपके घर में क्या डायरेक्शन में चीज़ें रखें, कैसे आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी लव लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो। सो वेबसाइट पर जाकर ना ब्लॉग्स रीड आउट कर लो एंड वही ब्लॉग्स के बारे में अगर आप या इन जनरल डेली टैरो रीडिंग टिप्स जानना चाहते हो सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फॉलो कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड बिकॉज अभी दिवाली को लेकर के बहुत ही न्यू लॉन्चेस एनर्जाइज प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे सबसे पहले लॉन्च होते हैं प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोज। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीक की रीडिंग आपको क्या एनर्जीज एंड क्या वाइब दे रही है, मैं वन बाय वन कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है ये दी 10 ऑफ एक्शंस के कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहे हैं आपको एनर्जीज दे रहे हैं कि देखो लाइफ में ना आपके लिए बहुत कुछ हेक्टिक चल रहा है। लाइक बहुत कुछ लाइफ में आसपास इतनी उथल पुथल हुई पड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लाइफ के कौन से सेक्टर पे फोकस करें। भाई ऑफिस जाते तो अलग ड्रामा हो जाता है, या बिजनेस भी करते तो उधर कुछ अलग ही ड्रामे हो जाते हैं, घर आते तो अलग लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप में अगर है तो वहाँ कुछ अलग ही पंगे हो जाते हैं। सो कहीं ना सब कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक एंड ऐसा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है। लाइक बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ना कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो गया है। सो थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना होगा, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट तो रिक्वायर्ड है। स्केड्यूल मैनेजमेंट एंड अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत अब आ चुकी है लियोस। सो ये वीक में ज़रूर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करें, अपने स्केड्यूल को, लोगों को सही टाइम दे, अपने आप को टाइम दे सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। नहीं तो बस यही जल्दबाजी में सब कुछ बस ज़िंदगी चलती जा रही है, कटती जा रही है, चाहते कुछ और है, करते कुछ और जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज़ों में ना आपको कंट्रोल लेना ही होगा और आप ले भी लोगे और अच्छा खासा ले लोगे। सो लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सजेस्टेड है भाई इस वीक में। हो सके तो अपने घर में, आपके ऑफिस में, जो भी आपका एरिया हो वहाँ पे डी क्लटर करें। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, पुराने पेपर्स हैं, काम नहीं आते हैं, घर गृहस्थी में चीज़ें हैं, सामान है, भाई उसको आप रिमूव कर दो तो अच्छा माना जाएगा। सेकेंड कार्ड आपके लिए आया है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे 3 ऑफ थॉट लिखा है बट इस कार्ड का असली नाम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस देता है कि देखो मिड वीक में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूटा है, आप हर्ट भी हुए हैं। मे बी ये फर्स्ट वीक से ही एनर्जीज आई होंगी। जो ये कार्ड था ये भी कहीं ना कहीं उस टाइप की एनर्जी को इंडिकेट करता है क्योंकि ड्रामे भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो दिल आपका दुखी है, परेशान है, हर्ट हो, तो ये एनर्जीज दिखती ज़रूर है आपके लिए। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं कि देखो चिंता मत करो। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल इमेज अगर आप ध्यान से देखें। तो ये एंजल है और ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि टेंशन मत लो, हम आपके साथ में हैं। जो भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो वो ज़रूर जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड ये आप इस पेन से जल्दी ओवरकम कर लोगे। या तो कोई बात से आप हर्ट हो, या तो कोई ब्रेकअप हुआ है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई भी एक चीज़ को लेकर आप जो हर्ट हो, परेशान हो, भाई वहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दर्द को थोड़ा समय दो, ये जो दर्द आप महसूस करो ये बहुत जल्द बीत जाएगा एंड आप इससे ओवरकम कर लोगे। वहीं आपके लिए आगे मैसेजेस आ गए हैं द मैसेंजर ऑफ थॉट के, जो आपको कह रहे हैं इस वीक में, स्पेशली वीक जब एंड होने आएगा आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे। आप फिर से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड मच मोर न्यू एनर्जी के साथ आएंगे। तो देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में हीलिंग एनर्जी शुरू होंगी, मिड वीक में आते आते इमोशनली और डिस्टर्ब हो सकते हो, बट एंड ऑफ द वीक में सबसे पावरफुल कार्ड आए हैं जो न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू थॉट प्रोसेस के साथ आओगे। कंप्लेंट लेकर नहीं होगा, ये एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ पाएंगे। सो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एंड ऑल्सो किसी से, नए इंसान से आपका मिलना जुलना हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया कोर्स,
कोई ज़िंदगी में एक आगे बढ़ते हुए दिख रहे, एक पावर, अपनी लाइफ को आप देखोगे कि भाई अब मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या ड्रीम है, दिल की सुनोगे अपनी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू लियो। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, ये वीक में आपके लिए जो एनर्जीज मुझे सबसे पहली चीज़ तो दिख रही है, दैट इज़ कि स्टार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को लेकर चिंता में रह सकते हैं। या तो आपसे कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, या खर्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, या बेवजह के लाइफ में खर्चे हो रहे हैं, जिस वजह से आप ये सोच रहे हो कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे मेरा पैसा टिकेगा, कैसे मैं मेरे मनी को मैनेजमेंट करूँ, कैसे मैं मेरी इनकम बढ़ाऊँ, और कैसे लाइफ में एक मैं फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आऊँ। लाइक मुझे सोचना ना पड़े यार ये खर्चा हो गया, अब ये मैनेजमेंट करो, ये हो गया अब ऐसे करो, एक लाइफ में फ्रीडम आए पैसे का। तो ये चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा पैसे को लेकर आपके सोच विचार रहेंगे। एंड उसके अलावा मैं कहूँगी ना थोड़ा सा अपने आप को ईजी भी रखना मनी को लेकर, बिकॉज कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लोगे पैसे की बातचीत को लेकर। सो पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ कर मत रखना। जब जब आप खर्चे कर रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो ज़रूर ये अपने आप को मंत्रा भी बोलो दैट आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ, एंड मेरे यहाँ से जितना पैसा जा रहा है या खर्चा हो गया है, इनटू 10 टाइम्स मेरी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो ये खुशी से आप वो पैसा दें तो वो सच में आपके पास मल्टीप्लाई होकर आता है। ठीक है, और इसके साथ आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है भाई? नेक्स्ट कार्ड कहता है कि जो चीज़ आपको बड़े टाइम से सता रही थी, परेशान कर रही थी, अब वो ख़त्म होने वाली है, वो सिचुएशन एंड होने वाली है। कोई आप कोर्ट कचहरी के मामले में कोई नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, कहीं डाइवोर्स आप चाहते हो, कोई ऐसी अगर चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो भाई उनका अंत या उनका डिसीजन आ जाएगा कि भाई इसको एंड ही कर देते हैं, या एक म्यूचुअल कंसेंट से आप डिसाइड कर लो कि भाई अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, इस जॉब में नहीं रहना, इस काम में नहीं रहना, या ये मेरे अब ज़िंदगी में ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, भाई मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए। तो ये प्रकार की एनर्जी होगी। सो ऑफ कोर्स अब एंड ऑफ द वीक में क्या होगा, ये आपके लिए सेकंड कार्ड था, ये एंड ऑफ द वीक का कार्ड है। एंड ऑफ द वीक का कार्ड कहता है कि भाई देखो अब इतना पूरे वीक से ड्रामा होकर जो निकला है, पैसे का भी बड़ा स्ट्रेस लिया है, फिर लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसका भी बड़ा स्ट्रेस लिया है। सो ऑफ कोर्स एंड ऑफ द वीक में आते आते अब कार्ड्स एंड एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि बस अब थोड़ा सा वक्त आप नेचर में बिताएं, अब थोड़ा सा वक्त आप अपने साथ बिताएं एंड रेस्ट करें। बहुत देख लिया, बहुत टेंशन ले लिया, बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया, बहुत हो गया। अब समय है थोड़ा सा चीज़ों को सरेंडर करने का कि भाई ठीक है भगवान जी, आपने मेरे को जो स्ट्रगल्स दी है, जो अच्छाई दी, जो भी दिया, मैं सब कुछ उसको फेस कर रहा हूँ, अब मैं आप पे सरेंडर करता हूँ। जो मेरे भाग्य में है, जो मेरी ज़िंदगी में लिखा है, ज़रूर वो मेरी लाइफ में आएगा, एंड आई ट्रस्ट यू। सो यहाँ पर देखो वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। वो शंख को सुन रही है, वो नेचर से कनेक्ट हो रही है, और वो शंख से सुन रही है क्या आवाज़ आ रही है। सो इसका मतलब क्या है कि हम यूनिवर्स के मैसेजेस सुनना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या कहना चाहता है, हमारी गट फीलिंग हमको क्या कह रही है, एंड समथिंग इंट्यूटिव मैसेजेस लिब्रास। तो इन सारी चीज़ों पे आपने ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, यहाँ पर लिखा है बिकॉज ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन वोंट प्रोवाइड यू द आंसर्स। ओवर एनालाइज करना, ओवर सोचना, ये आपको आंसर्स नहीं देंगे। जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो शायद से खुद से ही कनेक्ट होकर आपको मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम का जवाब आपके मन के पास, आपकी आत्मा के पास ज़रूर है, बस उसे सुनने की देरी है। एंड ज़रूर वक्त निकाल कर ध्यान से अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा इन सिंपल वेज। बैठो, ड्राइंग करो, कलरिंग करो, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, जो मर्ज़ी मन करता है करो, बट खुद को वैल्यू दो, खुद के साथ वक्त बिताओ। आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करने के लिए सक्षम हो और कर भी लोगे। ठीक है लिब्रास, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? वर्गोस, क्या चल रहा है इस वीक में आपकी लाइफ में? देखो ये वीक में स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से देखिएगा एंड सुनिएगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, पहली चीज़ तो ध्यान से 2 ऑफ एक्शंस एंड 2 ऑफ थॉट, 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं। ठीक है,
सबसे पहली चीज़ तो रीडिंग में जब ज़्यादातर 2 आ जाते हैं, लाइक 2 नंबर रिपीट हो जाते हैं, तो ये पहली चीज़ तो इंडिकेट करते हैं भाई पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप आपकी बढ़िया चलेगी, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन के थोड़े बहुत चांसेस दिखते हैं, ये थोड़ा सा कम कर देता है। पर देखो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो तो अपने आप समय से ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए भाई रिलेशनशिप की अगर मैं पहले बात कर लूँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप इस रिश्ते को ज़िंदगी भर चाहते हो या आप खुद अनश्योर हो। सो डिसाइड, अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है सो लेट दैट गो, ठीक है। सो ये आपको डिसीजन लेने होंगे, बिकॉज डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा वर्गोस इस वीक में आपको प्रेशर रहेगा। चाहे अब ये लव लाइफ में ना हो तो आपकी काम की ज़िंदगी में होगा, आपके कोई और क्षेत्र में होगा, बट डिसीजन मेकिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट चॉइसेस आपको लेनी होंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू मेक एक्सेलेंट चॉइसेस। यहाँ पर कह रही है योर एंजल्स हैव नोटिस दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं आप, स्टक हो गए हैं, समझ नहीं आ पा रहा लाइफ में भाई क्या करें, कहाँ से सक्सेस लेके आएँ। एक जॉब में स्टक हो गए हो, आपको जहाँ पर लग रहा है ना चीज़ें टॉक्सिक हैं, अच्छी नहीं है, रिस्क लो। रिस्क लेने से डरना मत वर्गोस। यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं, अगेन देखना, योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने में, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, एजुकेशन है, कुछ आपने सिलेक्ट करना है, जो मर्ज़ी कह लो, बट आपने डिसीजन तो लेना होगा। और उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते हैं कि भाई बाद में करेंगे, देखा जाएगा, पता नहीं, कंफ्यूज्ड हैं। नहीं, पता आपको है, लेकिन इंसान डिसीजन लेने में अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करता है और ये सोचता है कि नहीं पता नहीं ये गलत हो गया, तो फिर वो मायावी रास्ता चुनता है कि भाई जिसमें प्रॉफिट किस में है। तो ये सारी चीज़ों में मत आप पड़िएगा, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो या किसी से डिस्कस करें, बात करें, जो भी आपने डिसीजन लेना है अच्छे से लीजिएगा। रेस्ट उसके अलावा ये एक आपके लिए न्यूट्रल वीक होगा, नॉर्मल ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, जो आपके काम चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे। बाकी कोई पार्टनरशिप में अगर आप हो बिज़नेस में तो वो बहुत बढ़िया चलेगा आपका बिज़नेस, नो नीड टू वरी, अच्छी सक्सेस आपको देखने मिलेगी। बिज़नेस में ग्रोथ सक्सेस मुझे सब दिख रही है। बाकी जो एक मन ही मन ना, जो एक कन्फ्यूजन आपको खाए जा रही है, सताए जा रही है, समझ नहीं आ पा रहा है, इसको बस अपना सॉर्ट आउट कर लो वर्गोस, इसको लंबा मत खींचना, बिकॉज ये वीक आप में आपको डिसाइड कर ही लेना चाहिए, कार्ड्स ऐसा सजेशन दे रहे हैं। रेस्ट उसके अलावा हेल्थ वगैरह सब ठीक रहेगी, सिर्फ मुझे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिखता है, ओवर थिंकिंग दिखती है। तो ये चीज़ों में भाई जितना जल्दी आप सॉर्ट आउट कर लोगे, डिसीजन ले लोगे, उतनी जल्दी वो आपको सुकून और रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी उन टॉपिक्स पर लेकर। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं वर्गोस। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप? सो यहाँ पर जो आपके लिए इस वीक की एनर्जीज दिख रही हैं, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है तो 4 ऑफ इमोशंस, ये सेकंड कार्ड है एंड ये थर्ड कार्ड है। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए मैसेजेस लेकर आ रहा है कि भाई लाइफ में कहीं ना कहीं आप उदास हो चुके हो, परेशान हो चुके हो और ये सोच रहे हो कि भाई कब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, कब मेरी लाइफ में मुझे लगेगा कि भाई मैं मन से खुश हूँ। पता नहीं, ज़िंदगी मुझे खुशी ही नहीं देती, ज़िंदगी मुझे पॉजिटिविटी ही नहीं देती। सो इस टाइप की एनर्जीज आप फील कर सकते हो। देखो, कई बार ज़िंदगी में इंसान के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पर जो कुछ एक स्पेशल इच्छा उसने मांगी होती, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो इंसान बहुत निराश हो जाता है। एंड इंसान के साथ जो बाकी चीज़ें अच्छी हो रही होती है वो उसको नहीं देख पाता है। सो उस वक्त में एंजल्स या टैरो कार्ड्स आपको ये रिमाइंडर देते हैं कि भाई इट्स ओके। शायद आप किसी चीज़ से नाराज़ हो, किसी चीज़ से परेशान हो, या स्पेशली इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप, अगर आपका पास में कोई ब्रेकअप हुआ है ना, कोई नया इंसान आपको लाइफ में अप्रोच कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, या कोई शादी के प्रपोजल आ रहे हैं ना, आप स्टक हो कि भाई पास्ट में मेरे साथ बुरा हो गया तो अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये आप अपने लिए ज़िंदगी में एक ब्लॉक बना रहे हो, एक दीवार खड़ी कर रहे हो यूनिवर्स के लिए भी, कि आपके लिए वो मदद कर सके। इसी के अलावा अगर आपको कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, शायद आप उन्हें देख नहीं रहे हो, नोटिस नहीं कर रहे हो एंड उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो शायद आपकी कुछ इच्छाएं पूरी ना हुई हो, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि ज़िंदगी में शायद जो आपको मिला है वो आपके अच्छे के लिए मिला है एंड उसकी कद्र करें, वैल्यू करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। सो स्कॉर्पियंस, इन शॉर्ट आपने ज़रूर वीक की स्टार्टिंग में जो अच्छा हुआ है, अच्छा मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, उसके लिए पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो
एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करो। तो ये कुछ स्पेशल बुलेट पॉइंट्स आपके लिए ज़रूर दिख रहे हैं। सेकंड कार्ड की ओर हम चलते तो थोड़ा सा मिड वीक में कन्फ्यूजन रहेंगी एंड समवेयर देखो मुझे लगता है ना आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से नाराज़ हो या आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, ये बहुत एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। दोनों में ना लड़का लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है, दोनों में इमेजेस ये है। बट अब ये हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कि स्कॉर्पियंस को उनके पार्टनर मना रहे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर को मना रहे हो और उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो इस वीक में। एंड ऑल्सो क्या थोड़ी सी कम बातचीत हो रही है, ये सब वाइब रहेगी। एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर भी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को आप पूरी तरीके से कोशिश करना कि क्लैरिटी आ जाए। डिसीजन मेकिंग का भी थोड़ा ये वीक होगा, चाहे आपके काम में है, वॉट एवर इट इज़, कहीं पर भी हो सकता है, बट ये डिसीजन आपने लेने हैं। एंड ऑफ द वीक में क्या वाइब है? एंड ऑफ द वीक में भाई है कि जो भी आपके मन में बातचीत है उसके बारे में बात करो, बोलो, दिल खोल कर बात करो, अपने मनों में बातें मत दबा कर रखना। एंड ऑल्सो आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई इंटरव्यू है जिसके लिए आप नर्वस हो, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि टेंशन मत लेना, जो भी आपको उस वक्त में बोलना होगा एग्जैक्टली एंजल्स यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, आप वैसे ही वो चीज़ अच्छी तरीके से डिलीवर कर लोगे। चाहे वो किसी से कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई आपके अपनों से बात करनी हो, या कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्ज़ाम रिटर्न हो, नो मैटर वॉट इट इज़, आप अच्छा करोगे। इसके अलावा कुछ नया सीखना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों में शुभ पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप आ जाएगा। एंड ऑफ द वीक आते आते कुछ इंपॉर्टेंट काम हो भाई बन जाएंगे। ठीक है स्कॉर्पियंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स आपके लिए इस वीक में मुझे देखने मिल रहे हैं। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। पैसे की मैं बात कर लूँ तो नॉर्मल रूटीन रहेगी, फाइनेंसेस को लेकर जॉब मिलने के ज़्यादा योग नहीं दिख रहे हैं इस वीक में। एंड ऑफ द वीक में कोई काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा ये वीक आपके लिए ऐसा माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं जीवन में आप ज़िंदगी से थोड़े नाराज़ हो, ज़िंदगी से थोड़े से आपके सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आपको अपने आप अपने नज़रिया बदलने से दिख जाएंगे और समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी।